नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, जहां बता दें खबर आ रही है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 2 शराब तस्करों जिसमें राजन कुमार यादव और अंशु कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 204 बोतल ऑफिसर्स चॉइस विस्की बरामद हुई है, जिन्हें प्लास्टिक की बोरियों में छिपाकर बिहार भेजा जा रहा था। कुल शराब की जो मात्रा बताई जा रही है 37 लीटर थी और इसकी बाजार की कीमत जो है 1 लाख रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई एडीजे रेलवे प्रकाश डी और एसपी रेलवे प्रयागराज प्रशांत वर्मा के निर्देशन पर डीएसपी दुष्यंत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं प्रधानपति कोराकटी। यहाँ पर कितने गांवों में पानी भर गया है? हमारे पंचायत में 7 गांव हैं, जिसमें से अभी भगवान दिनपुरवा में पानी है और भोपालपुरवा में भर गया है और बनियापुरवा में भी भरने लगा है। और जो लोग जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उन लोगों के रुकने के लिए कहीं व्यवस्था की गई है? उनके रुकने के लिए अभी पंचायत घर में व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था हो गई है, सामान दिया गया है उनके रहने के लिए। और नाव वगैरह? नाव अभी 2 नाव चल रही हैं, 4 नाव अभी तुरंत आधे घंटे के अंदर और भी आ रही हैं। तो कितने गांव हैं जो आसपास के जो पानी पकड़? हमारी पंचायत में 7 गांव हैं, जिसमें से अभी 3 गांव में पानी पहुंच चुका है और गांव के पीछे पानी लग गया है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो शाम तक पानी और गांव में भी बढ़ेगा। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कानपुर में बहुप्रतीक्षित लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। कुल 15 बूथों पर 7,765 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश यादव ने बताया है कि इस बार मतदान केवल भौतिक क्यूआर पर्ची से होगा, मोबाइल स्कैन की अनुमति नहीं होने वाली है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डीएवी कॉलेज और आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। 98 आईपी कैमरे लगाए गए हैं और अतिरिक्त बल अलर्ट मोड पर तैनात रहेगा। ट्रैफिक विभाग ने कचहरी परिसर के आसपास रूट डायवर्जन लागू कर दिया है, जो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, ताकि आम जनता और अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। मतलब जब उनके चक्कर में आईने अपने कुछ करो, हमें तो कम पत्ता है, हमने जानी नहीं, हमें जल्द को मिलो। अच्छा, अगर हम भाई के 4 पत्ता करो, हमें कल खबर मिली करे हमने तो हमें लट को मिलो। कौन आया था? लड़का आते उधर राकेश, इनके पिताजी को नवराज पूछ लोग होते। अच्छा, क्या लोग थे? क्या लोग आए? हम तक काम पर 15 लोग आते। लड़का कल चकुआ जमा करवाई 2 घर में और उनके दिवाई देगी एप्लीकेशन। खबर आ रही है जहां कानपुर के कटरी क्षेत्र में लगातार बारिश और गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। भगवान नीनपुरवा साथ ही भोपालपुरवा और बनियापुरवा जैसे गांव सबसे अधिक प्रभावित हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, दीनपुरवा, भोपालपुरवा और बनियापुरवा जैसे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। वहीं खेतों और घरों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें जैसे कि तरोई, लौकी, भिंडी, बैंगन, मिर्च, धनिया और अमरूद पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं, जिससे आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। ग्राम प्रधानपति दिनेश कुमार ने बताया है कि खेमार कटरी ग्राम पंचायत के 7 गांव जल भराव से प्रभावित हैं। साथ ही राहत कार्य में पंचायत भवन में अस्थायी शरण और 6 नाव के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो बैलेट्स है उसमें सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं हमारे यहाँ, वो चल रहे हैं, सामने आप देख रहे हो। और जहाँ तक आज शाम को हमारे बॉक्सेस जो है वहाँ पे किसी रूम में रख दिए जाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, पुलिस की ऑलरेडी व्यवस्था है। कल सुबह 8 बजे से पोलिंग का टाइम है, शेड्यूल टाइम हमारा 8 बजे से 5 बजे तक का है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टाइम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। कानपुर नगर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां नजीराबाद थाना क्षेत्र स्थित लोटस हॉस्पिटल में
रविवार सुबह वार्ड से आए एक बाथरूम में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम को बाथरूम में नशे का इंजेक्शन भी मिला है। मृतका मूल रूप से बिहार के सिवान गोपालगंज की रहने वाली थी और पिछले 5 साल से कल्याणपुर में अपनी मुंह बोली मां के पास रहती थी। युवती की मां ने बेटी की हत्या का जो आरोप है मुंह बोली मां पर लगाया है। वहीं आपको बता दें, पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी के बाद भी मौत का कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया है कि शव मां ने बिहार ले जा लिया है, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। लोटस हॉस्पिटल है जहां पर स्टाफ नर्स की बॉडी उसके टॉयलेट के अंदर मिली। सर क्या पूरा मामला, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? ये थाना नजीराबाद के अंतर्गत ये प्रकरण जो आप बता रहे हैं सामने आया है। इस महिला की बॉडी को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। बताया जाता है कि ये 1 महीने पहले इसने आया के रूप में यहाँ ज्वाइन किया था और वो मूलतः बिहार की रहने वाली चांदनी उसका नाम है। SHO से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि इसके संबंध में भी कोई न तहरीर आई है, न कोई जानकारी प्राप्त हुई है। अभी सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बॉडी लेकर के उसकी मां आई थी, वो बिहार इसको लेकर चली गई हैं। अभी हम लोग की तफ्तीश जारी है। हाँ, ये पूछ सकते हैं। उसके साथ एक नशे का इंजेक्शन मिला है और एक शीशी मिली है जो संभवतः उसने ओवरडोज हो गया है नशीली पदार्थ का, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई है। विस्तृत रूप से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, विकास खंड भतनी के ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार ने कहा है कि इस इंडेक्स के माध्यम से पंचायत स्तर पर योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और समाज के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्य प्रशिक्षक अजय पांडे ने सतत विकास लक्ष्यों और पंचायत विकास सूचकांक की जानकारी दी है। इसी बीच आपको बता दें, बेहतर अंक पाने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि पीछे रहने वाले क्षेत्रों में सुधार के प्रयास होंगे। सहायक विकास अधिकारी विद्यांचल सिंह ने बताया है कि ये सूचकांक जो है ग्राम पंचायत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता का बढ़ावा देगा। वहीं प्रशिक्षण में अजय दुबे, शंभुनाथ दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझावन का औचक निरीक्षण किया है। जी आपको बता दें, मझावन का औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने दवा काउंटर से शुरुआत कर मरीज और शिव प्यारी की पर्ची पर दवाओं की उपलब्धता जाती है सबसे पहले, और सभी दवाएं उपलब्ध पाकर संतोष भी उन्होंने जताया है। जिलाधिकारी ने डिजिटल एक्सरे मशीन की स्थिति पर भी ध्यान दिया है। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश भगरिया ने बताया है कि मशीन मौजूद होने के बावजूद फिल्म डेवलपर न होने से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और इसे गंभीर लापरवाही भी बताया है। वहीं आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने पैथोलॉजी और प्रसव वार्ड का भी निरीक्षण किया है और कहा है कि स्थानगत प्रसव बढ़ाए जाएं और हर मरीज को बेहतर सुविधाएं भी मिले। साथ ही संस्थागत प्रसव बढ़ाए जाने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली है। साथ ही डॉक्टर दिनेश के अनुसार सोमवार को 78 मरीजों ने ओपीडी और 34 ने पैथोलॉजी सेवाओं का लाभ लिया है। कानपुर से विशाल सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में श्याम विहार कॉलोनी साथ ही दुशा में रविवार को 40 वर्षीय डब्ल्यू उर्फ शरीफ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक नशे का आदी था और रात में चोरी के इरादे से घर में घुसा था। घर वालों ने उसे पकड़ लिया, इस दौरान उसकी मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया है कि शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस घटना की गहन जांच भी कर रही है। मृतक के भाई बड़ा पप्पू ने कहा है कि सुबह 6:30 बजे उन्हें चोरी की सूचना मिली थी और उन्होंने पुलिस को सौंपने की सलाह दी थी, लेकिन सुबह 10 बजे पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। कानपुर नगर से खबर देख रहे हैं, जहां हवलदार सत्येंद्र सिंह राजावत जो जम्मू
उधमपुर में तैनात थे, ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी प्रियंका सिंह और उसके प्रेमी दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें खबर पूरी, जहां सत्येंद्र का कहना है कि वर्ष 2014 में उनका विवाह हुआ था और 2018 में पत्नी और उसकी सहेली सुषमा कौरव ने उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया है, जिसमें 4 साल जेल काटने के बाद उन्हें बरी किया गया है। जेल के दौरान उनके बैंक अकाउंट, जेवर और स्कूटी हड़प ली गई है। अब पत्नी ने दिलीप कुमार गुप्ता से शादी कर ली है, जो पहले से ही शादीशुदा है। पीड़ित का आरोप है कि इसके बावजूद पत्नी और प्रेमी अब भी उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और अपने गैंग के माध्यम से झूठे मामलों में फंसाकर पैसे भी हड़प रहे हैं। वहीं बता दें आपको, सत्येंद्र ने कहा है कि कानपुर के विभिन्न थानों में दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ा सवाल है। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम सतेंद्र सिंह है और मैं अभी इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। समस्या मेरी बीवी से मेरे को छोड़ करके मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए और घर में रखा 9 लाख रुपए का कैश, जो ज़मीन बेचा था उसका डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है, और 15 लाख रुपए का जेवर, एक स्कूटी जो मेरे नाम से, वो सारा मेरे घर में आकर के उनका पूरा माँ बाप भाई बहन आकर के मेरे माँ बाप से मारपीट करके सारा कुछ छुड़ा करके लेके चले गए। इसके बाद इसमें दिलीप कुमार गुप्ता, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, इसकी ऑलरेडी 2 बच्ची हैं, और उसकी दिलीप कुमार गुप्ता की पत्नी का नाम है दिव्या गुप्ता। खबर देख रहे हैं, जहां चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में ईंट लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक की चपेट में आने से एक टेम्पो गहरी खाई में गिर गया है। ट्रक और टेम्पो चालक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लूडी पहुंचाकर उपचार किया गया है। वहीं आपको बता दें, ट्रक ईंट लादकर मगंजगंज ले जा रहा था। आपको बता दें, चालक ने बताया है कि ब्रेक फेल होने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं घाटी में आए दिन इस तरह के हादसे लोगों के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं। सोनभद्र से संतोष ताहनी की रिपोर्ट। हरदोई से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, हरदोई के सबायजपुर क्षेत्र में बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जहां इस संकट के बीच समाजसेवी राजवर्धन सिंह उर्फ राजू सबसे आगे दिखाई दिए हैं। उन्होंने रविवार को विकास खंड सांडी के ग्राम श्रीमऊ, साथ ही देवकली, बजरियापुरवा, करणपुर, साथ ही तेरापुर, सोली, जिगनी, जसमई, साथ ही लालपुर, टूंडेपुरवा और खीमापुरवा का दौरा किया है। नाव के माध्यम से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों को भोजन कराया और कई परिवारों को आर्थिक मदद भी दी है। अपनी संस्था मिशन 7 में आत्मसंतुष्टि के तहत उन्होंने राहत शिविर स्थापित किए हैं और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी जारी रखने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि उम्मीद का दूसरा नाम राजवर्धन सिंह राजू है, और इस मौके पर प्रमोद अवस्थी, रामनिवास वाजपेयी, नंदकिशोर गौतम प्रधान, अतुल अवस्थी, बबलू तोमर, रचित पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन और भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मामले को लेकर किया गया है। वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक इस प्रकार की कथित वोट चोरी रुकती नहीं है, तब तक पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर अपना विरोध जारी रखेंगे। सपा कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और इलेक्शन कमीशन की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। वहीं बात करें तो पूर्व सांसद राजाराम पाल ने पूजा पाल मामले पर कहा है कि पूजा पाल ने विधायक होने के बाद सदन में मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की थी, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखो, जहाँ तक पूजा पाल का मामला है, आपको बता दो, समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाने का काम किया। अभी जब राज्यसभा का चुनाव था
तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको इग्नोर करने का काम किया। फिर दोबारा जब उन्होंने फिर लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सदन के अंदर तारीफ करने का काम किया, तो भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको स्वतंत्र कर दिया है कि अब आराम से भारतीय जनता पार्टी में टिकट का स्थान प्राप्त करो। और भारतीय जनता पार्टी अगर आपको मंत्री बनाना चाहती है, इससे पहले भी 3 लोगों को निकाल करके हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने इन्हें अवसर दिया है कि मंत्री का अगर ये कमिटमेंट करके हमें धोखा देके गए हैं तो इनको मंत्री बना सके, इसलिए उनको कि आज समाजवादी पार्टी के प्रखर संगठनों ने हमारे मुलायम सिंह यादव जी फिर छात्र सभा, लोहियावानी विजन सभा ने आज जो पूरे देश में एक माहौल है जिसका पूरे देश में पैदा हुआ है, जो सरकारी लोग हैं जो सरकार में हैं उनके खिलाफ की वोट चोरी करी है। आज सांसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर शहर तक हर तरफ इसी बात की चर्चा, जनता के बीच में यही चर्चा है। मैंने इसी को लेकर ज्ञापन दिया है कि SIR के विरोध में, वोट चोरी के विरोध में हमने आज यहाँ पे ACP आए लेने उनको प्रशासन को ज्ञापन दिया। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं अभी महमूदाबाद में चुनाव हुआ, सीतापुर। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां कौशाम्बी के करारी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर सोनी गांव में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 50,000 रुपए नगद और 1.25 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए हैं। घर के मालिक धर्मपाल और उनकी पत्नी नए मकान में सो रहे थे, तब जबकि उनके बेटे पुराने मकान में ही रहते थे। आपको बता दें, सुबह उठकर अंदर जाने पर परिवार ने देखा कि संदूक का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। धर्मपाल ने 112 नंबर पर और साथ ही अवाना आलमपुर चौकी पुलिस को तुरंत चोरी की सूचना दी। मौके पर पुलिस जांच के लिए पहुंची, लेकिन करारी थाना प्रभारी ने इस मामले में टिप्पणी करने से कतराते हुए भी साफ तौर पर नजर आए हैं। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। कन्नौज से खबर देख रहे हैं, जहां कन्नौज में कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री असीम अरुण ने 2014 के लोकसभा चुनाव में BLO के माध्यम से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि धनबल और अन्य प्रभाव के जरिए भाजपा के वोट काटे गए हैं, जबकि प्रत्येक बूथ से 10 से 12 वोट प्रभावित हुए हैं। वहीं मंत्री ने बताया है कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी और जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहा है, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सभी को चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट सुधार अभियान में सहयोग करना चाहिए। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां रामपुर में हाल के ही दिनों में ड्रोन उड़ते देखने की सूचनाएं स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया से मिल रही थी। जी आपको बता दें, जिससे आम जनता में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अभी तक ऐसे ड्रोन के उड़ने की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं आपको बता दें, जनपद की पुलिस ने अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों के राजपद अधिकारियों और थाना प्रभारियों के माध्यम से गांव में जागरूकता अभियान चलाया है। आज 19 स्थानों पर स्थानीय लोगों के साथ गोष्ठी कर 448 व्यक्तियों को बताया गया है कि आम जन को अफवाहें ना फैलाने, बिना पुष्टि सूचना साझा न करने और संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत थाना 112 पर सूचित करने की आवश्यकता है। पुलिस ने ड्रोन धारकों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं 250 ग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य है और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले संचालन पर रोक है। जागरूकता अभियान से ड्रोन अफवाहों पर नियंत्रण पाया गया है। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। विगत दिनों कुछ अफवाहें इस तरह की आई थी कि रात में ड्रोन उड़ रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, साथ ही साथ अपने जो पुलिस की सोशल मीडिया सेल है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और इसके साथ साथ थाने स्तर पर अधिक से अधिक लोगों के साथ बैठकें करके बताया गया कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं
अब सामान्य रूप से लोगों को जानकारी हो गई। हमारे थानों के द्वारा लगभग 1 लाख लोगों के साथ संवाद स्थापित करके विभिन्न स्थानों पर उन्हें इस चीज़ के लिए जागरूक किया गया कि ये मात्र और मात्र कोई अफवाह है। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई संदिग्ध विषय या वस्तु दिखती है तो अपने स्थानीय थाने को सूचित करें। इसके साथ साथ यूपी 112 की भी मदद ले सकते हैं। सर, जनपद की आमजन से क्या अपील है? देखिए, हमारा जब ये प्रकरण शुरुआत हुआ तो उसी समय से हमारा ये प्रयास रहा कि लोगों में जागरूकता हो और पुलिस निरंतर। और इस बीच खबर देख रहे हैं जहां रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र में 14 अगस्त को वादी की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। सूचना के अनुसार नेतराम पुत्र घासीराम, साथ ही सुरेश पुत्र नेतराम, राकेश पुत्र नेतराम, राजकुमार पुत्र प्यारेलाल, आकाश पुत्र महेंद्र, महेंद्र पुत्र घासीराम और कुछ अन्य ने प्रार्थी की पकौड़ी के ठेले को फेंक दिया है। जब वादी और उसके भाइयों ने इसका विरोध किया तो आरोपीगण जो है ने राय मशवरा करके जान से मारने की नियत से गोली भी चला दी, जिससे वादी का भाई जो है वो घायल हो गया है। मामला थाना स्वार पर चल रहा है। साथ ही आपको बता दें 327/25 के तहत बीएनएस मनाम, जिसमें अभियुक्त गण के तहत दर्ज किया गया है। आज थाना स्वार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेतराम पुत्र घासीराम को पिरानी बाग तिराहा से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। वहीं घायल व्यक्ति का इलाज भी जारी है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।